राम राम साथियों, मैं सुखदीप शेरपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम हरियाणा जी के कर रहे हैं। हरियाणा सीटी और एचएसएससी का जो भी एग्जाम होना वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास होगी साथियों। चलिए साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है वो भी दबा देना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्हाट्सएप के जरिए भी आप ले सकते हैं, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए साथियों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का, वो है भाई सुनील दत्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो सुनील दत्त की अगर आप बात करें प्यारे साथियों, तो सुनील दत्त अभिनय से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अभिनय से। और कौन से जिले से हैं? यमुनानगर से हैं। सीधा प्रश्न आप तक पूछ लिया जाएगा कि भाई सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है। तो साथियों, ये आपको याद रखना है, यमुनानगर से रहा है। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी हम जानते हैं साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है साथियों, वेद गांधी किस क्षेत्र से आते हैं। तो वेद गांधी की अगर बात आ जाए तो साथियों निर्माण से संबंधित हैं ये, और इनका जो जिला रहेगा साथियों वो यमुनानगर रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है साथियों, वो बनता है भाई 52 द्वादशी का मेला है ये कहाँ लगता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 52 द्वादशी का जो मेला है ये कड़े लगा है, तो यो लगा है साथियों जगाधरी में। कित लगा है? जगाधरी में। जगाधरी का प्राचीन नाम पूछ ले तो इसका प्राचीन नाम युगंधर हो जाएगा साथियों। और जगाधरी कौन से जिले में है? तो ये यमुनानगर जिले में होगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अगले प्रश्न पर जाते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, हजरत शाह का मेला। हजरत शाह का मेला कहाँ लगता है? तो हजरत शाह का जो मेला साथियों वो सडोरा में लगता है। कहाँ लगता है? सडोरा में लगता है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है साथियों, वो बनता है साथियों, पंचमुखी मेला कहाँ लगता है। तो पंचमुखी का जो मेला लगता है साथियों वो छछरौली में लगता है। छछरौली कहाँ पर है? तो छछरौली यमुना नगर में है साथियों। कहाँ पर है? यमुना नगर में है। और यमुना नगर में है तो साथियों छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? ये प्रश्न अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है साथियों, हरियाणा का जो छछरौली है वो यमुना नगर के सॉरी सॉरी ये हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो किसे कहा जाता है साथियों? तो हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो यमुनानगर के छछरौली को कहा जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है साथियों वो फरीदाबाद जिले से बनता है। ये पूछ लेगा कि भाई फरीदाबाद हरियाणा का जिला कब बना था साथियों। तो फरीदाबाद की अगर आप बात करें भाई, फरीदाबाद हरियाणा का जिला कब बना था साथियों। तो फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों 15 अगस्त। क्या याद रखना है तुम्हें? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद हरियाणा का जिला बना था प्यारे साथियों। और प्रश्न आ जाए भाई फरीदाबाद किस तरह अलग हुआ था। तो फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों गुरुग्राम से अलग करके बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? गुरुग्राम जिले से अलग करके फरीदाबाद जिला बनाया गया था प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं भाई फरीदाबाद के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो फरीदाबाद के उत्तर में अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि भाई फरीदाबाद के उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है साथियों फरीदाबाद के पूर्व व दक्षिण में कौन सा राज्य लगता है। तो पूर्व व दक्षिण में फरीदाबाद के लगता है साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश साथियों हरियाणा से किस तरह से अलग होता है? तो यमुना नदी से अलग होता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं मशीनरी उपकरण उद्योग। तो मशीनरी उपकरण उद्योग के बारे में अगर आपसे पूछे कि मशीनरी उपकरण उद्योग कहाँ है, तो ये कहाँ होगा साथियों? ये होगा फरीदाबाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है साथियों ट्रैक्टर उद्योग। तो ट्रैक्टर उद्योग कहाँ पर है साथियों? तो ट्रैक्टर उद्योग के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो साथियों ये कहाँ पर होगा? तो ये फरीदाबाद में होगा साथियों। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों, क्योंकि इसमें काफी सारे उद्योग धंधे हैं साथियों। और सबसे बड़ा जो
शहर है जनसंख्या में साथियों, तो वो कौन सा है, वो फरीदाबाद होगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद साथियों राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग के बारे में पूछ ले, भाई राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ है, तो ये भी फरीदाबाद में होगा साथियों। उसके बाद आपसे पूछ ले भाई इस्पात उद्योग कौन से जिले में स्थित है, तो इस्पात उद्योग के बारे में अगर आपसे पूछे तो साथियों फरीदाबाद में। कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। उसके बाद आपसे पूछे कि भाई रासायनिक पदार्थ एवं औषधि उद्योग कहाँ पर है, तो ये भी फरीदाबाद में है प्यारे साथियों। कहाँ पर है, फरीदाबाद में है साथियों। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर के बारे में आपसे पूछे तो साथियों ये फरीदाबाद में है। साथियों ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद बात आती है भाई बड़खल झील कहाँ पर है, तो बड़खल झील के बारे में अगर आपसे पूछे भाई बड़खल झील कहाँ पर है, तो बड़खल झील की तो होगी भाई, तो बड़खल झील फरीदाबाद में होगी साथियों। और साथियों आपसे पूछ ले भाई अरावली के किनारे, अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसके साथ लगती कौन सी झील है, तो वो साथियों बड़खल झील है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों अरावली गोल्फ मैदान। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है, तो ये भी साथियों कहाँ पर है, फरीदाबाद में स्थित है। उसके बाद है भाई राजा नाहर सिंह का किला कहाँ है, तो राजा नाहर सिंह का किले की अगर बात आए तो साथियों बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़ कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। और बल्लभगढ़ का जो नया नाम रखा गया है साथियों वो बलरामगढ़ रखा गया है। क्या रखा गया है, बलरामगढ़ रखा गया है साथियों। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, सीईटी में पूछे, तो साथियों आपको बता देना कहाँ पर है, बलरामगढ़ में है साथियों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो साथियों फरीदाबाद होगा। कौन सा होगा, फरीदाबाद होगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी कौन से जिले की होगी, तो फरीदाबाद जिले की होगी। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है, उस जिले का नाम फरीदाबाद होगा साथियों। क्या होगा, फरीदाबाद होगा। उसके बाद है साथियों फरीदाबाद को किसने बसाया, क्योंकि भाई कोई ना कोई चीज अगर बनती है तो उसको कोई बनाने वाला होता है साथियों। जैसे हिसार और फतेहाबाद को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, तो वैसे ही फरीदाबाद को किसने बसाया था, तो बाबा फरीद ने बसाया था भाई। और कद बसा दिया था, 1607 में बसा दिया था। ये बात तुम्हें याद रखनी है। साहित्यकार ईसरदास का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो साथियों फरीदाबाद जिले से है। उसके बाद है साथियों अगंध पैजा। अगंध पैजा, भरत विलाप, सत्यवती कथा, ये पुस्तकें किसकी हैं, तो ये साथियों ईसरदास की हैं। किसकी हैं, ईसर दास की हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बढ़ता है साथियों वो बनता है कि भाई सूरदास का संबंध कहाँ से रहा है। संत सूरदास का साथियों अगर मैं बात करूं कि भाई इनका जो संबंध है वो किस जिले से रहा है, तो साथियों फरीदाबाद जिले से रहा है। अगर इनका प्रॉपर गांव पूछ ले तो साथियों गांव कौन सा हो जाएगा, गांव की अगर बात आ जाए तो इनका गांव हो जाएगा साथियों सीही। कौन सा गांव है, सीही। सीही कौन से जिले में पड़ता है, तो फरीदाबाद जिले में सीही नामक स्थान पड़ता है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि साथियों मानव रचना शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो मानव रचना शिक्षण संस्थान के बारे में अगर आपसे पूछे तो साथियों ये भी फरीदाबाद जिले में है। कहाँ पर है, फरीदाबाद जिले में मानव रचना शिक्षण संस्थान स्थित है प्यारे साथियों। तो साथियों ये है हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्यारे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और साथियों अगर आप अपने साथ साथ में नोट्स बनाओ तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने हाथ से जो चीज़ लिख ली वो आप शायद ही कभी भूलो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भाई पेपर ताई तो ताई पक्की बात है को नहीं भूलो। और लिखण का फायदा क्या हो भाई, लिखण का फायदा यो है कि जब भी आपका पेपर आओ है तो आप फटाफट रिवीजन कर सको। एक किताब का रिवीजन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब उसी किताब को अगर आप अपने हाथों से लिख देते हो तो उसका रिवीजन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें पता होती हैं कि भाई ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये मैंने उस दिन लिखी थी, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस तरह की सारी चीजें आपको अच्छी तरह से याद हो जाती हैं।
साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और क्लास के साथ, और मैं आपको फिर बताता हूँ कि अगर आपको इनकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम पर आपको किसी कारणवश ये नहीं मिल रही है तो साथियों हमसे सीधे मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए, जो लिंक है वो मैंने कहाँ पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।